नमस्कार बच्चों, मैं नीतू यादव, सहायक आचार्य भूगोल। आज आप इस वीडियो के माध्यम से बीए पाठ द्वितीय के भूगोल के प्रायोगिक पाठ्यक्रम का वर्णन करेंगे, डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सिलेबस। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका प्रैक्टिकल है वो 50 अंक का है। इस 50 अंक का विभाजन 3 मदों में किया गया है। सबसे पहला है लिखित परीक्षा, जो 24 अंक की होती है। यह 3 घंटे की है। इस लिखित परीक्षा में आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक इकाई में से 2-2 प्रश्न, और आपको इन 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। दूसरा पार्ट है इसका क्षेत्र सर्वेक्षण व मौखिक प्रश्न, फील्ड सर्वे और वाइवावोसी। इसके हैं 10 नंबर क्षेत्र सर्वेक्षण के और 4 नंबर आपके मौखिक प्रश्न के हैं। ये है, इसका समय है 2.5 घंटे। तीसरा है रिकॉर्ड व मौखिक प्रश्न, जो आपको वर्ष पर्यंत काम किया जाएगा, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, फाइल बनाएंगे और उससे संबंधित मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रिकॉर्ड के हैं 8 और उससे संबंधित मौखिक प्रश्नों के हैं 4 अंक। तो कुल मिला के आपके 12 अंक का रिकॉर्ड और वाइवावोसी है, 14 अंक का फील्ड सर्वे और वाइवा है और 24 अंक की लिखित परीक्षा का कुल समय 5-5.5 घंटे है। आपका ये सिलेबस पाठ्यक्रम 3 सेक्शन में 3 खंडों में विभक्त है। खंड अ या सेक्शन ए, इसमें है मानचित्र कला की परिभाषा, मानचित्रों में प्रयुक्त प्रतीकों के प्रकार व उपयोग, यानी मानचित्र कला क्या होती है, अलग अलग विद्वानों ने इसे किस तरह परिभाषित किया है, मानचित्र में जो हम सिंबल्स यूज करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या उपयोग है। मानचित्र निर्माण में प्रयुक्त उपकरण व सामग्री, मानचित्र बनाने के लिए हम कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग करते हैं और कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं। इसी खंड में अगला पार्ट है समंक के प्रकार, जो आप आंकड़ों का एकत्रण करते हैं, वे आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रदर्शन कैसे किया जाता है। वर्ग आरेख, आयत आरेख, वलय आरेख, गोलीय आरेख, वृत्त आरेख, पिरामिड आरेख। इन आरेखों की सहायता से हम इन आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। इनका निर्माण किस तरह से होता है, हम एक एक आरेख को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके पश्चात है यातायात प्रवाह मान आरेख और समकालिक चार्ट। यातायात के प्रवाह को प्रदर्शित करने वाला जो डायग्राम है वो यातायात प्रवाह मान आरेख कहलाता है, और एक ही समय में घटित होने वाली घटना का विवरण हम समकालिक चार्ट में करते हैं। तो सेक्शन ए में मुख्यतः मानचित्र कला के बारे में पढ़ेंगे और आंकड़ों का प्रदर्शन करने के लिए जो हम आरेख बनाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब सेक्शन बी, खंड ब, इसमें मानचित्रों के प्रकार व उपयोग, यानी जो कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं और उनका क्या उपयोग है, कौन सा मानचित्र क्या प्रदर्शित करता है, कहाँ इसका उपयोग है। मानचित्र निर्माण की विधियों की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सममान रेखा विधि, आइसोप्लेथ, वर्णमात्री विधि, कोरोप्लेथ, रंगारेख मानचित्र, कोरोक्रोमेटिक मैप्स, वर्ण प्रतीकी विधि, कोरोशेमेटिक मेथड, बिंदु विधि, डॉट मेथड। बिंदु विधि भी 3 तरह से है, सरल, बहु और मल्टी कलर, बहुरंगी। उसके पश्चात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप व अपकिरण, यानी किसी तालिका में, किसी श्रेणी में केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है इसका हम आकलन करते हैं। इसकी जो विधियां हैं आपके सिलेबस में वो है माध्य, माध्यिका, बहुलक यानी मीन, मोड, मीडियन। उसके पश्चात चतुर्थक, क्वार्टाइल जिसे कहते हैं, और मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सेक्शन बी में मुख्यतः आपके मानचित्रों के प्रकार है और उनको निर्माण करने की विधियां हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स मेथड्स हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, चतुर्थक और मानक विचलन। अब आता है सेक्शन सी, खंड स, इसमें मानचित्र अध्ययन के तत्व, यानी हम मानचित्रों का जब अध्ययन करते हैं उनमें किन किन एलिमेंट्स का हम ध्यान रखते हैं। भारत में जो स्थलाकृतिक अंश चित्र बनाए जाते हैं वो कब से बनाए जा रहे हैं, उसका इतिहास क्या है। हमारी मानचित्र निर्माण पॉलिसी है राष्ट्रीय मानचित्र निर्माण नीति 2005। इसके अनुसार स्थलाकृतिक अंश चित्र कैसे बनाए जाएं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात रूढ़ चिन्ह, कन्वेंशनल सिंबल्स, यानी वे सिंबल्स, वे प्रतीक
जो हम पूर्व से बहुत प्राचीन समय से यूज करते जा रहे हैं वह कौन कौन से हैं। इसके पश्चात स्थलाकृतिक अंश चित्रों में भौतिक व सांस्कृतिक स्वरूप की विवेचना। आपको टोपो शीट दी जाएगी और टोपो शीट में कैसे आप फिजिकल फीचर्स और कल्चरल फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उनका वर्णन करते हैं। अगला टॉपिक है जो इस क्लास में आपका सर्वे है वह है प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। इसमें है आपका उपकरण, यानी इसमें कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। दिक्मान मापन की विधियाँ, जो हम रीडिंग लेते हैं कंपास से उसे हम कहते हैं दिक्मान। तो उसको किस किस तरह से दिक्मान का मेजरमेंट किया जाता है, मापे जाते हैं। अग्र दिक्मान, पश्च दिक्मान। इसके पश्चात दिक्मान संशोधन। जब हम दिक्मान मेजर करते हैं तो तालिका में लिखते हैं और रीडिंग सही है या नहीं है या कोई त्रुटि है इसको हम निकालते हैं, उनका संशोधन करते हैं, करेक्शन ऑफ बियरिंग जिसे बोलते हैं। उसके पश्चात है समापक त्रुटि। जब हम बंद विधि से सर्वेक्षण करते हैं, बंद माला रेखा विधि से, तो कई बार हमारा जो चित्र है वो बंद नहीं हो पाता, तो वो क्या कारण है जिससे ये त्रुटि आती है, उसे हम कहते हैं समापक त्रुटि। और इस समापक त्रुटि को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो यह है आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस जो 3 खंडों में विभक्त है। इसे प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न आते हैं, उनमें से आप एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न आपको करने होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।